नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एक ही नामचीन नाम ममता दीदी, जो कि आजकल सुर्खियों में बहुत ही ऊपर है। ममता दीदी की बात करें तो इनका जन्म 1955 में कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री एवं राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं। लोग उन्हें दीदी, बड़ी बहन के नाम से संबोधित करते हैं। आइए देखते हैं इनके जीवन के बारे में। ममता बनर्जी का जन्म कोलकाता में गायत्री एवं रोमलेश्वर के यहाँ हुआ था। यह गलत है। न के पिता की मृत्यु उपचार के अभाव से हो गई थी। उस समय ममता बनर्जी मात्र 17 वर्ष की थी। ममता बनर्जी को दीदी के नाम से भी जाना जाता है। वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनी हैं। उन्होंने बसवंती देवी कॉलेज से स्नातक पूरा किया एवं जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की थी। आइए और थोड़ी सी गहराई में बात करते हैं। जब ममता बंदोपाध्याय का जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। उनके माता पिता प्रोमिलेश्वर बनर्जी और गायत्री देवी थे। बनर्जी के पिता प्रोमिलेश्वर, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनकी चिकित्सा के अभाव में मृत्यु हो गई थी। 1970 में ममता बंदोपाध्याय ने देश बंधु शिशुपाल से उच्च माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा की पढ़ाई की। उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की और इसके बाद श्री शिक्षायन कॉलेज से शिक्षा की डिग्री और जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज कोलकाता से कानून की पढ़ाई किया। दोस्तों आगे बात करते हैं। इन्हें कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी मिली है। इसके अलावा उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर डीलिट की डिग्री से भी सम्मानित किया गया है। आइए आगे बात करते हैं इनका राजनीतिक सफ़र। ममता बंदोपाध्याय राजनीति में तब शामिल हुई जब वह मात्र 15 वर्ष की थी। योगमाया देवी कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की छात्र शाखा शत प्रतिशत यूनियंस की स्थापना की, जिन्होंने समाजवादी एकता केंद्र से संबद्ध अखिल भारतीय लोकतांत्रिक छात्र संगठन को हराया। भारत कम्युनिस्ट और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस आई पार्टी में पार्टी के भीतर अन्य स्थानीय राजनीतिक संगठनों में विभिन्न पदों पर रही। दिसंबर 1992 में ममता ने एक शारीरिक रूप से अक्षम लड़की दीपाली बसाक को कार्यकर्ता सौभाग्य बसाक द्वारा राइटर्स बिल्डिंग में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु के पास ले गई, लेकिन उन्हें उत्पीड़ित करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में ले लिया गया, जिसमें उसमें एक सीपीआई-एम कार्यकर्ता सौभाग्य बसाक द्वारा बलात्कार किया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि वह केवल मुख्यमंत्री के रूप में उस बिल्डिंग में फिर से प्रवेश करेंगी। ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य युवा कांग्रेस ने 21 जुलाई 1993 को राज्य की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग तक विरोध मार्च का आयोजन किया। उनकी मांग थी कि सीपीएम की वैज्ञानिक धांधली को रोकने के लिए वोटर आईडी कार्ड को वोटिंग के लिए एकमात्र आवश्यक दस्तावेज बनाए जाएं। इस विरोध के दौरान पुलिस ने 13 लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया। 2014 की जांच के दौरान उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति सुशांत चटर्जी ने पुलिस की प्रतिक्रिया को अकारण और असंवैधानिक बताया। चलिए अब आगे बात करते हैं। 1997 में तत्कालीन पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोमनाथ मित्रा के साथ राजनीतिक विचारों में अंतर के कारण ममता जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस की खुद की पार्टी की स्थापना की और जल्द ही यह राज्य में लंबे समय से शासन कर रही कम्युनिस्ट सरकार का प्रधान विपक्षी दल बन गई। अब 20 अक्टूबर 2006 को ममता ने पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार की औद्योगिक विकास नीति के नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण और स्थानीय किसानों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का विरोध किया और आगे चलकर इन्होंने टाटा की नैनो कार स्थापना की जो इंडस्ट्री लगी हुई थी उसमें भी काफ़ी विरोध किया था। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे। नवंबर 2006 में ममता को सिंगूर में टाटा नैनो परियोजना के खिलाफ एक रैली में शामिल होने से पुलिस ने जबरन रोक दिया था। ममता पश्चिम बंगाल विधानसभा में उपस्थिति हुई और इसका विरोध किया। उन्होंने विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और 12 घंटे के बांग्ला बंद की घोषणा की। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में तोड़फोड़ की और सड़कों पर जाम लगा दिया। 14 दिसंबर 2006 को बड़े पैमाने पर हड़ताल का आह्वान किया गया। सरकार द्वारा कृषि भूमि के जबरन अधिग्रहण के विरोध में ममता ने 4 दिसंबर को कोलकाता में 26 दिनों की एक लंबी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की। इससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात की और आगे तत्कालीन राज्य मंत्री राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी को फैक्स किया और इसे तुरंत ममता को दिया गया। पत्र मिलने के बाद आखिरकार 29 दिसंबर की आधी रात को अपना अनशन तोड़ दिया। आगे बात करें तो जब पश्चिम बंगाल सरकार पूर्व मिदनापुर के नंदीग्राम में एक रासायनिक केंद्र स्थापित करना चाहती थी, ममता बनर्जी 2009 से 2011 तक रेल मंत्री भी रही। उसके बाद इन्होंने रिजाइनिंग देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। आइए आगे थोड़ा सा बात करते हैं। इनका राजनीतिक जीवन में काफ़ी उथल पुथल रहा है और ममता दीदी ने बढ़ चढ़ कर अनशन का हिस्सा बनी हैं। दोस्तों उनकी लिखी खुद की कई किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 2022 में उन्हें कविता बितान के लिए पश्चिम बंगाल अकादमी पुरस्कार दिया गया, जिसमें 946 कविताएं हैं। वह एक स्वशिक्षित चित्रकार भी हैं। उनकी पेंटिंग कई बार नीलाम की जा चुकी हैं और काफ़ी महंगी में बिकी हैं। वह एक गीतकार भी हैं और उनकी रचनाएं ज़्यादातर दुर्गा पूजा और मातृभूमि पर आधारित हैं। श्रेया घोषाल द्वारा गाया गया माँ गो तुर्मी सर्वजनीन उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक हैं।